जब पीहू पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए, और पिता मेरे तो पति मिले, नहीं जन्म अखारा थी जान। मैं तुझे आज श्राप देती हूँ भगवान कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हो गया और मैं जिंदी बची रही, इसी प्रकार से तेरे वंश का भी ऐसे ही नाश होगा और तू भी जीवित बचा रहेगा। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सभी को राम राम। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित राइटर यूपी तेरे में। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है और ये एक बड़ा ही स्पेशल वीडियो है खासकर मेरे लिए, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो है एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन है मेरे वंश के बारे में, हमारे वंश के बारे में। क्योंकि मैं जो ताल्लुक रखता हूँ, मैं एक जादौन वंश से ताल्लुक रखता हूँ। तो कम से कम अगर मैं जादौन वंश से ताल्लुक रखता हूँ तो कम से कम मुझे अपने बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे पूर्वज कहाँ से आते हैं, हमारी वंशावली क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे। तो ये जो वीडियो है ये सारी इसी बारे में मतलब होने वाली है। अगर आप भी जादौन हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या कि अभी कल हमारे गांव में जगह आए थे। जगह उनको बोला जाता है कि जैसे मैं हूं तो मेरे दादाजी कौन थे, मेरे दादाजी के दादाजी कौन थे। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि वंशावली का रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को जगह बोला जाता है। किसी किसी जगह भाट भी बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज जरूर बताइएगा। तो जगह का मतलब ये होता है कि एक वंशावली का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को मतलब जगह जगह या भाट भी बोला जाता है। तो ये वीडियो इसी बारे में है और आपको शुरू से और आखिर तक इस पूरी वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो केवल जादौन वंश के बारे में होने वाली है। अगर आप भी जादौन वंश से ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरी देखना। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करने का नहीं है। ये वीडियो केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है कि जो जादौन वंश है वो कहाँ से आते हैं, उनके पूर्वज कौन थे। केवल इसी बेस पे ये सारी वीडियो है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावना को आहत करने का नहीं है। अगर आप भी जादौन वंश से ताल्लुक रखते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। आपको जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं अब इस समय आया, इसी प्रकार से भाट अब गांव में प्रस्थान करते हैं। किसी जमाने में भाट गांव में नहीं आते थे। भाट कहाँ रहते थे? भाटों का काम था, जब राजा जो था रजवाड़े में जब युद्ध लड़ाइया के लिए प्रस्थान करता था उस समय भाटों को आमंत्रित किया जाता था और उसे कहते थे भाई लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो कविता ऐसी बनाना जिससे हमारा खून खोल आए और हम युद्ध लड़ाई जीते। तो पहले ऐसे ही काम भाट करते थे। ढोलक था बड़ा, उसके डंका लगा करके जोश भरी बिरदावली कहता रहता जिससे राजा का खून खो लिया था और युद्ध लड़ाई जा जीता। पहले के ज़माने में भाटों का ये महत्व था। धीरे धीरे रजवाड़े टूटने लग गए, राजगद्दियाँ कम होने लग गई, फिर धीरे धीरे रियासतों पर नंबर आ गया। रजवाड़ों की बात की जाए जैसे करौली है, धौलपुर है, ये रजवाड़ों में थे। रियासतों की बात की जाए अवागढ़ है, कोटला है, उमरगढ़ है, ये रियासत है। इनके बाद में धीरे धीरे भाट आने लगे जमींदारों के पास में। 2 गांव के जमींदार, 4 गांव के जमींदार, 6 गांव के जमींदार के पास। और धीरे धीरे जब जमींदार खत्म हो गई फिर भाट आने लगे गांव में। लगभग 65-70 साल हो गए जब से भाट आने स्टार्ट हो गए। पहले भाट गांव में नहीं आते थे, इसीलिए आपके गांव में मेरे हिसाब से पहले ही चक्कर है। नहीं उसे देहाती जो इलाका है ज़्यादातर करके इधर की साइड में दशहरा, जावल, बादोली, घोड़ा, कटनंगरा, ठेंगोरा है। इधर क्षेत्र चले जाओ तो जटोला है, रामनगर, रामबास, पचगाय, हमीरपुर है, बगराई, लखावटी है। इन क्षेत्रों में हर 4 साल 6 साल में भी चक्कर कभी कभी लगा देते। आज आपके सामने यदुवंश का विस्तार करें तो चंद्रवंश में जादौन वंश का विस्तार निकालूंगा। राजपूतों में 36 वंश होते हैं। 10 ठाकुर सूर्यवंशी है और 10 ठाकुर चंद्रवंशी है। 12 ऋषिवंशी है और 4 अग्निवंशी है। मिला के हो गए 36।
सूर्यवंश की ठाकुरों की जो शाखा है उसमें सीसोदिया, गहलोत है, मडाढ़ है, निकुंभ है, मराठे है, रघुवंशी है और राघव है। 10 शाखा सूर्यवंश की कहलाती है। चंद्रवंश का जो शाखा है उसमें तोमर है, जादौन है, चंदेले है, बनाफर है, भाटी है, जडेजा है। ये चंद्रवंश की शाखा में कहलाते हैं। एक ऋषि वंश बीच में और निकला जो ऋषियों के द्वारा, उसमें गौतम वंश, दीक्षित वंश, दहिमा वंश, मृग वंश, सेंगर वंश, 12 शाखा ऋषि वंश में निकली। और एक लास्ट में अग्नि वंश और पैदा किया ऋषियों ने माउंट आबू से, जो माउंट आबू राजस्थान में है, वहाँ से एक यज्ञ किया, उसमें 4 क्षत्रिय पैदा किए, चौहान, पमार, परिहार और सोलंकी। ये 4 अग्निकुंड से पैदा हुए, इसीलिए क्षत्रिय हो गए 36। लेकिन चंद्र यानी कि सूर्यवंश को छोड़ दे, अग्निवंश छोड़ दे और ऋषि वंश छोड़ दे, तीनों वंशों को ही छोड़ दे, केवल सिर्फ चंद्रवंश को निकाल ले। चंद्रवंश की स्थापना अत्रि मुनि माता अनसुईया से करता हूँ। अत्रि मुनि माता अनसुईया से चंद्रवंश की स्थापना लगी, वहाँ से चंद्रवंश चलता है। चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध, बुध के पुत्र का नाम पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस और नहुस के पुत्र महाराजा ययाति। ययाति महाराज चक्रवर्ती राजा था, सम्राट राजा था, प्रयागराज का राजा था। ययाति महाराज के 2 रानियां थी, एक का नाम देवयानी था, एक का नाम शर्मिष्ठा था। देवयानी जो रानी थी वो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण की लड़की थी और शर्मिष्ठा एक दानव की लड़की थी, उसका नाम शर्मिष्ठा था। जब ययाति महाराज की शादी देवयानी के साथ में हुई थी तो शर्मिष्ठा उसके साथ दासी बन के संग गई थी। बहुत से ठाकुर भी कह दे और बहुत से जादौन भी कह दे कि भाई ब्राह्मण की लड़की और क्षत्रिय के घर में कैसे शादी हो गई। तो छोटा सा किस्सा आपके सामने सुनाए कि एक समय की बात थी, शुक्राचार्य जी ऋषि दानवों के थे और बृहस्पति जी ऋषि देवताओं के गुरु थे। देवता दानवों में किसी समय युद्ध होता तो दानव जब मर जाते तो दानव को मार तो उनका दूसरे दानव खा जाते और उनकी हड्डी जलाकर शुक्राचार्य जी ऋषि दोबारा जीवित बना लेते। वो संजीवनी विद्या जानते थे। और इधर बृहस्पति जी जो गुरु थे देवताओं के, वो संजीवनी विद्या जानते नहीं। तो उनके लड़के कच्छ थे, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य जी ऋषि के पास आ गए। उन्होंने कहा, बोले मैं आपका शिष्य बन करके आपके पास शिक्षा मांगना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी ऋषि ने कहा ठीक है शिक्षा मांगो, लेकिन अगर दानवों को पता यहाँ चल गया कि तुम बृहस्पति जी के लड़का हो, अगर तुमको मार कर खा गए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कच्छ ने कहा ठीक है, पता नहीं चलने दूंगा। कच्छ जो था यानी कि संजीवनी विद्या सीखने के लिए चालू हो गया। कुछ वर्षों बाद संजीवनी विद्या पूरी होने वाली थी। जब ही दानवों को जाने कैसे पता चल गया कि ये बृहस्पति जी का लड़का है, उनको एकांत में बुलाया, उसको मार करके उसका मांस तो खा गए, हड्डी उसकी जलाकर शरबत में घोल के और शुक्राचार्य जी को खिला दिया। जब कच्छ आया था संजीवनी विद्या सीखने तो देवयानी उसको मन ही मन में प्रेम करने लग गई थी, अपना पति मान चुकी थी। जब शाम होने लगी, शाम ढलने लगी तो देवयानी ने कहा शुक्राचार्य जी ऋषि से, बोलो पिताजी कच्छ आ जाते इस टाइम के घर पे, आज आए नहीं है। थोड़ी देर हुआ, जब रात ज़्यादा रात होने लगी, देवयानी ने कहा पिताजी ध्यान धरो कच्छ कहाँ है। शुक्राचार्य ऋषि ने जब ध्यान दिया तो कच्छ अपने उसके पेट में पड़े। तो उसने कहा देवयानी से, बोलो तुम्हारे कच्छ को तो दानव मांस तो खा गए, हड्डी उसकी जला के शरबत में मिला के मुझे पिला दिया, वो पेट में पड़े। तो देवयानी ने किस्सा कहा, एक दोहा बोल दिया, बोलो पीहू पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए और पिता मेरे तो पति मिले, नहीं जन्म अखाना थी जा। ये सुनते ही शुक्राचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा तुम्हारी इच्छा, इससे प्रेम करती हो, तुम शादी करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए ऐसा ही करूँगा। संजीवनी विद्या तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम संजीवनी विद्या पूर्ण करने के बाद मुझे खत्म कर देना, मैं खत्म होने के बाद दोनों को जीवित कर लेना संजीवनी विद्या से। देवयानी ने ऐसे ही काम किया और संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर दिया।
कच्छ दान दक्षिणा देकर गुरु को घर के लिए रवाना हुए। देवयानी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कच्छ मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे विवाह करूंगी। तो उस समय कच्छ ने कहा तुम ब्राह्मण की लड़की मेरी बहन हो गई, तुमसे मैं विवाह नहीं कर सकता। देवयानी मानी नहीं तो कच्छ हाथ छुड़ा के जब चलने के लिए तैयार हुए तो देवयानी ने उठाकर श्राप दे दिया कच्छ को कि कच्छ तूने मेरी बात नहीं मानी, मुझसे विवाह नहीं किया, तूने मेरे पिताजी से जो संजीवनी विद्या सीखी है वो निष्फल हो जाएगी, वो आगे चल के सफल ही नहीं होगी। अब इसी काम के लिए तो उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या करी, अब वो उसका निष्फल हो गया। कच्छ को बुरा लग गया, उसके मुंह से और कुछ शब्द निकला नहीं। उसने उठाकर कह दिया कि देवयानी मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे कोई ब्राह्मण का लड़का शादी नहीं करेगा, छत्री भले कोई बेशक करके ले जाए। ये श्राप लग गया था देवयानी के लिए। एक समय की बात, श्राप देकर अपने अपने वतनों को चले गए। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों कुएं पर नहाने के लिए चली गई। शर्मिष्ठा जो राजा था, दानवों का राजा, उसका नाम बुष्परवा था, उसकी लड़की का नाम शर्मिष्ठा था। दोनों सहेलियां थी, कुएं पे नहाने गई, दोनों ने कपड़े निकाल कर धर दिए, कुएं में अंदर घुस गई। दोनों कुएं में नहा करके जब बाहर आई तो एकदम से इतनी जोर की आंधी आ गई कि दोनों ने कपड़ा अपने उल्द बल्द पहन लिए। देवयानी के शर्मिष्ठा ने, शर्मिष्ठा के देवयानी। आंधी निकलने के बाद में शर्मिष्ठा ने कहा मैं तो राजा की लड़की हूँ, तुम गुरु की लड़की हो और मेरे वस्त्रों के तुमने हाथ कैसे लगा दिया। देवयानी ने कहा बहन अंधकार था, आंधी बहुत जोर की थी, मुझे पता नहीं चला, मैंने वस्त्र पहन लिए, अपने वस्त्र वापस ले सकती हो। दोनों के तू मैं हो गई तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के धक्का दे दिया, वो कुएं में गिर गई। देवयानी चक्रवर्ती शिकार खेलता हो उसी कुएं पर आ निकला। उसने सोचा पानी पी लेंगे, घोड़ा एक तरफ खड़ा कर दिया और लोटा लेकर लोटा फांस करके अंदर, और पानी लाने के लिए जैसे लोटा जैसे अंदर फांसा तो देवयानी ने अंदर से पकड़ लिया। देवयानी ने कहा बोलो कुछ कोई भी हो हमें बाहर खींचे। ययाति महाराज ने उसको बाहर निकाला, पार पे उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचने के बाद पानी पी के सारी हाल पूछा। देवयानी ने उसको सारा हाल बताया। जब उसको सारा हाल बताया, जब राजा ययाति पानी पीकर चलने के लिए तैयार हुए तो देवयानी ने कहा राजा ययाति तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, जीवन भर के लिए हाथ पकड़ना पड़ेगा। ययाति महाराज ने उस समय कहा था बोले मैं क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण हो, मेरा तुम्हारा मेल नहीं होगा। लेकिन नहीं मानी देवयानी, क्योंकि श्राप कच्छ ने दिया था। देवयानी के लिए राजी हो गए राजा ययाति। तो देवयानी जब अपने घर के लिए वापिस आई तो शुक्राचार्य ऋषि से कहा बोलो पिताजी इस राज्य में मत रहो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर अपमान होता है, हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। जब दूसरे राज्य में जाने लगे शुक्राचार्य ऋषि तो देवताओं के दानवों के जो गुरु थे यानी कि राजा थे बुष्परवा, उनको पता चल गया कि शुक्राचार्य ऋषि राज्य छोड़ के जा रहे। तो उनके पास में उन्होंने हाथ जोड़े, बोले गलती हुई है वो बताओ। बोले मुझसे कुछ गलती नहीं, तुम्हारी लड़की ने गलती करी मेरी लड़की से, अगर कुछ भी दंड मिलेगा तो मेरी लड़की देगी तुम्हारी लड़की के लिए। राजा ने कहा ठीक है। तो देवयानी ने ये उसको दंड दिया कि मेरे साथ में ययाति महाराज शादी करने आ रहे, मैं तो जाऊंगी रानी बनके और तुम जाओगी मेरे साथ में दासी बनके। बुष्परवा ने कहा मुझे मंजूर है। तो राजा ययाति की जब शादी हुई तो देवयानी गई रानी बनके और शर्मिष्ठा गई दासी बनके, दोनों चली गई। लेकिन सातवीं भामर जब पड़ी तो उस समय देवयानी ने एक प्रश्न कहा था कि राजा ययाति शर्मिष्ठा दासी बनके तो आ रही है, लेकिन पुत्र वधु हो तो सिर्फ मैं हूँ, शर्मिष्ठा कभी पुत्र वधु ना हो। ययाति महाराज ने कह दिया ठीक है। उठा करके शादी होने के बाद चली गई राज्य में। देवयानी के दो पुत्र हुए जहां से आपकी उत्पत्ति स्टार्ट होती है। बड़े पुत्र का नाम यदु, छोटे का नाम तुरु। ये जादो नामकरण पड़ता है भगवान कृष्ण के बाद। जादोनों का शुद्ध जो नाम है वो यदुवंश कहा जाता है। देवयानी के बड़े पुत्र का नाम यदु, छोटे का नाम तुरु था। शर्मिष्ठा बांदी थी, बांदी के भी 3 लड़के हो गए। जब बांदी के 3 पुत्र हो गए उसके बाद में देवयानी को पता चला अरे कि राजा ययाति ने जो उन्होंने वचन बांध किया था उनसे मुकर गए और शर्मिष्ठा के लड़के हो गए। देवयानी उनके पिताजी की शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गई तो शुक्राचार्य जी ने उठाकर श्राप ययाति महाराज को दे दिया। ययाति महाराज तेने मेरा वचन नहीं रखा, आज से तुम बुढ़े हो जाओगे इलाहाबाद के राज्य में। ययाति महाराज बुढ़े हो गए। उसके बाद में कुछ वर्षों बाद में देवयानी वापस आई अपने ससुराल के लिए। देखा तो क्या देखे ययाति महाराज बुढ़े। बोले क्या हो गया पति? बोले तुम्हारे पिताजी ने श्राप दे दिया, मैं बुढ़ा हो गया।
देवयानी ने दोबारा शुक्राचार्य ऋषि को बुलाया, बोला पिताजी ये क्या कर दिया, दोबारा जवान बनाओ जो कि राज्य भी ये चलाएंगे। शुक्राचार्य ऋषि ने कह दिया मुंह से जबान से निकल गया श्राप, ये टलने वाला नहीं, ये दोबारा जवान नहीं हो सकते। देवयानी जब नहीं मानी तो शुक्राचार्य ऋषि ने कहा बेटा ऐसा करो, 2 लड़के तो तुम्हारे हैं और 3 लड़के बांदी से यानी कि शर्मिष्ठा के हैं। अगर 5 लड़कों में से कोई आधी उम्र ययाति महाराज को दे देगा, ये दोबारा से जवान भी हो जाएंगे, ये राज्य भी चलाएंगे। राजा ययाति ने 5 लड़कों को बुलाकर, सबसे बड़े बड़े यदु थे जहाँ से जादोन उत्पत्ति चली, उनसे कहा बोले बेटा तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया, मैं बुढ़ा हो गया, इसीलिए अपनी आधी उम्र निकाल करके मुझे दी जाए और इलाहाबाद का राज्य मैं तुम्हें सौंपूंगा। ययाति महाराज की बात सुनकर यदु ने कहा बोलो पिताजी आप चाहे तो शीश भी ले लो दान में, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उम्र नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपको श्राप दिया नाना जी ने, आपकी उम्र खत्म हो गई। हमारी उम्र लेकर के अच्छे बुरे तो आप फैसले करेंगे राज्य में, और माता के साथ में विषय भोग करेंगे। प्राश्चित आगे चल के हमारी संतान ये कहेगी कि राज्य के लोभ में आकर के अपना आधा शरीर ही दान में कर दिया, इसलिए मैं आपको दान अपना शरीर नहीं कर सकता। राजा ययाति को सबसे बड़े पुत्र ने जब मना कर दिया तो उनके मन में बड़ा दुख हो गया। उसने उठा करके यदु महाराज को श्राप दे दिया, राजा यदु तेने राजगद्दी के लिए मोहने किया और तेने मेरी बात नहीं मानी, आज के बाद तेरे वंश में मुकुटधारी राजा पैदा नहीं होगा। भगवान कृष्ण जो है इनके मोर का मुकुट है, राज तिलक मुकुट लगाया नहीं गया। यदु महाराज की पीढ़ी आगे चलती हुई तोमर वंश चला गया इलाहाबाद के बाद दिल्ली पर, और जादौन वंश चला गया बटेश्वर पर। बहुत से आदमी ने कहे बोले भैया भगवान कृष्ण का गांव कौन सा था, तो भगवान कृष्ण का गांव बटेश्वर था। भगवान कृष्ण के बाबा साहब का नाम महाराजा सूरसेन था, प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन, जिन्होंने बड़ा राज्य स्थापित किया, बटेश्वर का राज्य। बटेश्वर में महाराजा सूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान कृष्ण जो थे इन्होंने यदुवंश में जन्म लिया, पालन पोषण इनका अहीरों में हुआ। मैं जादौन वंश को जागरूक करता हूँ और बताता हूँ तो हर जगह कहीं कहीं ये बात टकराव हो जाती है कि अहीर वंश जो है वो भी यही कहता है बोले भगवान कृष्ण तो हमारे हैं, जादौन वैसे कह रहे हैं। लेकिन उनसे ये बात पूछते भाई उनका माँ कौन है, उनका बाप कौन है, उनका दादा कौन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जादौन निकलती है। और आगे आकर के वो कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। हालांकि ये तो हम भी मानते पालने वाला है, लेकिन जिसका अंश उसका वंश। भगवान कृष्ण जो थे ये यदुवंशी थे, ये जादौन थे, पालन पोषण इनका अहीरों में जरूर हुआ। इतिहास यदुवंशियों का बढ़ता हुआ। महाराजा भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद में ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया यदुवंशियों के लिए। बहुत से ठाकुर यूं कहते बोले भैया अगर महाभारत के बाद में सबसे ज्यादा बिरादरी देखी जाए कौन सी है, उस समय महाभारत होने के बाद कौन सी बिरादरी ज्यादा बची, और अगर वो बिरादरी इस समय होती तो कितनी होती। तो ये बात सत्य है, महाभारत होने के बाद 3,60,00,000 यदुवंशियों की जनगणना हुई थी। तो उस समय श्राप कैसे लग गया यदुवंशियों का, कैसे यदुवंशी 3,60,00,000 खत्म हो गया, और कैसे ये दोबारा धरती पर आया। यदुवंश का नाम सांब था। राजा सांब ने क्या काम किया कि जनाना भेष बनाया और घूंघट मार के पेट में बेला बांध करके और स्त्री रूप धारण करके 2-4 लड़कों को लेकर के और ऋषि दुर्वासा की कुटिया पर चला गया। जाकर वहां पर हाथ जोड़ के कहने लगा बोलो महाराज आप दिन रात तपस्या करते हो, गुरुजी आप ये बताओ ये प्रद्युम्न के घर से बहू है, इसके पेट में से लड़का होगा या लड़की होगी। ऋषि दुर्वासा क्रोधी तो थे, सबको पता था ये ऋषि दुर्वासा थोड़ी बात पे क्रोध में आ जाते, लेकिन जब भी उन्होंने कहा बेटा तुम बालक हो, तुम अपना काम करो, मुझे मेरी तपस्या करने दो। लेकिन सांब जो थे वो जिद पड़ गए, छोटा बच्चा होता है, कहते हैं तिरिया हट, बाल हट, राज हट, ये हट होती है। बच्चा था वो जिद पड़ गया, महाराज आपको बताना पड़ेगा पेट में से होगा क्या। दुर्वासा ऋषि के मुंह से निकल गया एकदम से कि जो पेट में से होगा उसे जितना यदुवंशी है सबका सर्वनाश हो जाए, कोई धरती पर नहीं बचेगा।
श्राप लगते साहब उनके छक्के छूट गए कि ये श्राप लग गया है, टलने वाला नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण चाहे तो शायद इसको टाल सकते हैं। वो दोबारा भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे बाबा हम मजाक करने गए थे ऋषि दुर्वासा की, उन्होंने ये कहा है कि ये पेट में से जो होगा उससे यदुवंशी खत्म हो जाएंगे। भगवान कृष्ण तो घट घट में वास करने वाले स्वयं ये विष्णु का अवतार थे, ये तीनों लोगों के ज्ञाता थे, उन्हें हर बात का पता था। भगवान कृष्ण को पता था कि यदुवंश खत्म होना है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए गांधारी ने श्राप दिया। महाभारत में कहा था गांधारी ने कि भगवान कृष्ण जैसे तेने मेरे कुल का नाश करवा दिया महाभारत में, ये महाभारत रचाई हुई तेरी लीला है, इसमें तेरा ही सुदर्शन चक्र घूमा है, इसलिए मेरा मन दुखी है। मेरे 101 पुत्र थे लेकिन इस समय मेरे पास एक भी नहीं है। मैं तुझे आज श्राप देती हूँ भगवान कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हो गया और मैं जिंदी बची रही, इसी प्रकार से तेरे वंश का भी ऐसे ही नाश होगा और तू भी जीवित बचा रहेगा, उसके बाद मृत्यु होगी तेरी। ये श्राप गांधारी ने महाभारत में दे दिया था। तो पहला श्राप तो गांधारी से दिया हुआ था और दूसरा यहाँ ऋषि दुर्वासा ने दे दिया। अब कहते हैं कि भाई ऐसा काम करो, भगवान कृष्ण ने कहा ये पेट में बेला है, इसको लेकर के गंगा तट पर चले जाओ, गंगा के किनारे पर पहुंच, ये बह करके गंगा में चला जाएगा और यदुवंशी कोई मरेगा नहीं। पता था कि यदुवंशी खत्म होना है, क्योंकि लेकिन उन्होंने जादौन वंश जब तक नाम नहीं पड़ा था यदुवंशी कहते थे, तब उन्होंने कहा कि भड़काव ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा। लेकिन उनको ये पता था कि यदुवंश खत्म यूं होना है कि महाभारत के बाद में भगवान कृष्ण ने जनगणना करवाई तो 3,60,00,000 यदुवंशी निकले आए। तो बिरादरी दूसरी भी कहने लगी, बोलो भाई यदुवंशी ज्यादा है, यदुवंशी ज्यादा है, ज्यादा धीरे धीरे जादो, और आज धीरे धीरे जादौन नामकरण पड़ गया। यदुवंशी ज्यादा से ही जादौन बना। तो भगवान कृष्ण ने कहा जादौन ज्यादा है तो ज्यादा बने रहेंगे, कोई कम नहीं होगा। ठीक है, अब उस बेले को सब गंगा किनारे पहुंच गए, घिसने लग गए। वो बह करके गंगा के किनारे होता हुआ नहरों में, नदियों में, समुद्र में पहुंच गया। जब वो बह करके निकला, उसके पटेरे खड़े हो गए। नहरों में खड़े होते उनके बाजरा के ऊपर बाल होती है, उसको हम कहते हैं पटेरा। और घिसते घिसते घिस नहीं पाई, एक छोटी सी कील बच गई थी, उसको उठा करके गंगा में फेंक दी। उसको एक मछली खा गई और मछली ने निकाल ली, उसका पेट चीरा, वही कील निकल आई जो बेले में से बची थी। और वो कील उठा करके जो बहेलिया होते शिकारी, उन्होंने अपने तीर तरकस में आगे लगा ली। उस छोटी सी कील से तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो बैकुंठ धाम चले गए। आज यदुवंशियों का एक नियम जरूर है, गंगा जी की तरफ सीधा वाला पैर, इस पैर के ऊपर रख के यदुवंशी कभी भी नहीं सोएगा। ये बात अवश्य करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदुवंश जो है भगवान कृष्ण जो थे, यदुवंश कहने लगा, जादौन वंश बहुत सारा इकट्ठा हो गया जमुना के किनारे पर, कहने लगा बोलो भाई ऐसा काम करो जिससे दुनिया जुगों जुगों तक जाने कि धरती पर कोई जादौन वंश पैदा हुआ था। तो बोलो क्या करें? बोलो कोई धर्म का काम सोचेंगे। धर्म का निमंत्रण देकर के पूरा यदुवंशी इकट्ठा हो गया जमुना किनारे, और एक धर्म का झंडा लेकर के सूर्य युक्त लगाकर उसको गाड़ दिया गया। झंडा गड़ने के बाद कहा ऐसा काम करो, झंडा गड़ने के बाद में जो कोई धर्म का काम सोचेंगे फिर सोचेंगे क्या करेंगे। बोलो ठीक है। अब साहब श्राप तो ऋषि दुर्वासा का था, श्राप गांधारी का था, तो वो जो झंडा गड़ाया उसके 2 पलों ही बाद में, यानी कि 2 सेकंड बाद में ही वहां पर 2 पक्ष बन गए। एक पक्ष ने कहा कि झंडा ये गलत जगह गड़ गया है, यहाँ से इसको उखाड़ा जाए और यहाँ पर से 5 फुट दूर चल करके झंडा गड़ाया जाए। श्राप लग रहा था पुराना, इसीलिए ये बात उनके मन में आ गई। एक पक्ष ने कहा जब झंडा गड़ गया है यहाँ से ये दोबारा नहीं उखड़ेगा। इसी बात पर विवाद चल गया, पहले लपड़ थप्पड़ चले, धीरे धीरे विवाद बढ़ता हुआ लात घूसा चलने गए, क्योंकि धर्म का काम करने गए, किसी के पास शस्त्र था नहीं। उठा करके एक ने पटेरा तोड़ दिया, उसकी हाथों हाथ नंगी तलवारें बन गई। जब उसकी देखा देखी जितने यदुवंशी थे पटेरे तोड़ने लगे और यदुवंशी आपस में भिड़ गया और यदुवंश का विध्वंस हो गया। जब विध्वंस हो गया तो भगवान कृष्ण को बहुत बड़ी चिंता हो गई। उनके वियोग में
यानी कि उनके वियोग में जंगल में जाकर के पैर के ऊपर पैर करके वन में लेट गए। जब भगवान श्री कृष्ण पैर के ऊपर पैर करके लेटे तो उनके सीधे पैर में पद्म था भगवान कृष्ण के में। तो शिकारी ने सोचा, शिकारी शिकार खेलता हुआ निकला, उसने सोचा कि साहब ये हिरन बैठा है, उसकी आंख चमक रही है। उसने झाड़ी की ओटक में से एक निशाना मार दिया, जिससे भगवान कृष्ण का जो पैर का पद्म था वो फट गया, उससे वो वैकुंठ धाम चले गए। उसके बाद जितना यदुवंश था वो सब खत्म होने के बाद दोबारा वंशावली कहां से बढ़ी? कि भगवान कृष्ण का पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, और अनिरुद्ध के घर में ब्याही थी बाणासुर की लड़की ऊषा, उसका नाम उषा भी कहते हैं। उषा के गर्भ में बज्जर नाग 8 महीना के पेट में थे। वो बहुत ही चतुर रानी थी। दूसरे ऋषियों के पास पहुंची भग करके, कहने लगी ऋषि दुर्वासा ने हमको श्राप दे दिया है तो यदुवंश खत्म हो गया है। भगवान रामचंद्र जी की वंशावली चलती रहेगी, लेकिन कृष्ण की वंशावली में कोई नहीं बचेगा। ये हमारे पेट में बच्चा है, किसी प्रकार से आप इसको बचाओ। दूसरे ऋषियों ने कहा कि भाई ये ऋषि दुर्वासा का श्राप है, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा अगर तुम कर सकती हो दोबारा ऋषि दुर्वासा के पास चली जाओ, अगर उनके मुंह से कुछ अच्छी वाणी निकलवा दो तो ये वंश तुम्हारा बच जाएगा और ये वंशावली तुम्हारी चलती रहेगी। बोलो ठीक है। दोबारा ऋषि दुर्वासा के पास गई, यानी कि उषा। तो रास्ते में से एक भेड़ का बच्चा ले लिया मेमना, और मेमना अपने आंचल में दुबका के कुटिया पे पहुंच गई। कहने लगी बोले महाराज आप यदुवंशियों के गुरु होते हुए इतना कठोर श्राप दे दिया कि यदुवंशियों का विध्वंस हो गया। जब भी आपसे ये बात पूछती हूँ, हमारे 2 बच्चा है, एक पेट में एक गोद में, आपने गोद का श्राप कहा है या पेट का श्राप कहा है? होनहार की बात थी, वंश आगे के लिए बढ़ना था, भगवान कृष्ण की माया थी। ऋषि दुर्वासा के मुंह से निकल गया कि जिसको श्राप दे दिया वो तो सब समाप्त हो गया, तुम आंखों के सामने है, तुझे ये कहता हूं कि गोद वाले का 6, पेट वाले का विजय। गोद में जो भेड़ का बच्चा था उसका अपने आप मुंह कट के अलग गिर गया। पेट में महाराजा बज्जर नाग बच गए। बज्जर नाग वहां से एक प्रथा जादवों में और भी चालू हो गई। खैर बुलंदशहर जिले में नहीं करते हैं, अलीगढ़ एटा में भी कम करते हैं, लेकिन करौली में लड़का की शादी होती है, पहले इतना बड़ा छोटा सा चून का मेढ़ा बनाते हैं आटे का, उसके कंगन पहले बांधते हैं, उसके बाद लड़का के कंगन बांधा जाता है। इसलिए उनकी ये प्रथा है कि भेड़ की वजह से, मेमने की वजह से जादव वंश धरती पर दोबारा आया था। जादव वंश की स्थापना फिर दोबारा से स्टार्ट की जाए। बज्जर नाग बचे थे जो पेट में थे, पराक्रमी बहुत ही बड़ा योद्धा था, जिसने जाकर बहज बसाई थी दीप और गोवर्धन के बीच में। बहज गद्दी अब जाट रहते, जाटों की बस्ती है, लेकिन जादौर वंश की वो बसाई हुई बसावट थी। जितने वृंदावन में और गोवर्धन में जितने शिलालेख लगे हैं ये बज्जर नाग ने लगवाए थे। बज्जर नाग की वंशावली फिर आगे बढ़ाऊं। बज्जर नाग की वंशावली में आगे चल के प्रातिबाहु, सुचारू, मृगकेतन, इच्छपाल, पीढ़ी दर पीढ़ी 12 पीढ़ी बाद राजा हुए महाराजा विजयपाल। विजयपाल महाराज ने बहज गद्दी और मथुरा गद्दी दोनों का राज्य छोड़ करके ब्याने किले का राज्य स्थापित किया। ब्याना कहाँ पड़ता है? करौली के बगल में हिंडोर, हिंडोर के बगल में ब्याना। हालांकि जादौन वंश की गद्दी बड़ी करौली है, लेकिन किला बड़ा जादौनों का पूरी ऑल इंडिया में ब्याना का है। ब्याना किले की लंबाई 7 कोस की चौड़ाई, 7 कोस की लंबाई, पहाड़ के ऊपर ऊपर किला है। जादौन वंश का सबसे बड़ा किला ब्याना का कहा जाता है। पहले ये ब्याना किला बाणासुर दानव का था, उसके बाद में ये मुसलमानी क्षेत्र में शासन आ गया। उसके बाद विजयपाल महाराज ने यहाँ पर 1100 संघर्ष करने के बाद करौली का राज्य स्थापित हो गया। करौली गद्दी जादौन वंश की लास्ट हो गई। यहाँ के बाद जादौनों में कोई गद्दी नहीं बनी। करौली के बाद रियासत बनी। करौली के बाद में कितने राजा हुए और कहाँ कहाँ पर बसावट हुई और क्या क्या नामों से बसावट हुई। विजयपाल महाराज के 12.5 पुत्र पैदा हुए। आधे का मतलब भी समझाऊंगा कि 12.5 में आधे का क्या हुआ। 12.5 में नाम बताऊं, ठाकुर सोनपाल, तुरसनपाल, मैनपाल, चैनपाल, भमरपाल, गोपाल, सतपाल, हरपाल, कर्णपाल, भाटी, चामराज, द्वारकादास का नाम न थी। ये हो गए 12 यदुवंशी। लेकिन मैंने 12.5 बताए,
उसमें आधे में आ जाते हैं सिनसिनवार जाट। सिनसिनवार जादौन वंश में है 56 गोत्र, तो जाटन में है 1000 गोत्र। लेकिन जिसका गोत्र सिनसिनवार होगा, जो भरतपुर की गद्दी पर बच्चू सिंह हुए, सूरजमल भये, जवाहर सिंह भये, उनका वंश यानी कि सिनसिनवार वंश है। उनके बाप आगे पूर्वज चल के जादौन थे, माँ उनकी जाटनी थी। इसीलिए आधे में तो सिनसिनवार जाटों को भरतपुर किला मिल गया और 12 करौली में यदुवंशी रह गए। करौली के बाद यदुवंशी भारतवर्ष में पहुंचा तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था सोनपाल। जहां से आप लोगों की वंशावली पड़ती है, गांव चांदपुर में लगा ले, इधर क्षेत्र में एटा बागड़ में लगा ले, ये ठाकुर सोनपाल की संतान। महाराजा सोनपाल संवत 1310 में वहां से निकल करके सोने का राज्य स्थापित किया। जिला एटा, तहसील जलेसर, उसको सोनामई कहते हैं। ये सोनामई कौन से समय बसा था? जिस समय महाराजा विजयपाल खत्म हो गए थे, उनके फूल लेके गंगा जी चढ़ाने के लिए चले आए। तो जब उनके गंगा जी फूल लेके चढ़ाने के लिए आए तो उनका धोसा, जिसको कहते हैं नगाड़ा, जादौनों का नगाड़ा बजता हुआ आ रहा था और फौजें साथ में चल रही थी। लेकिन जलेसर पे मुसलमानी शासन था और यहाँ पर धोसा बंद करवा दिया गया। कहने लगे कि भाई किसी भी राज्य का धोसा हो, ये जलेसर के 40-30 किलोमीटर का जो दायरा है, इसके अंदर धोसा नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारा राज्य है। जादौन वंश विजयपाल के पुत्रों ने कहा ये ब्याना नरेश का धोसा है, ये करौली से लेके गंगा जी तक बजेगा, जब तो फूलन ने चढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा छत्री होने का अधिकार ही क्या हुआ। जब मुसलमानी शासन राज बढ़ा था, उन्होंने कहा जब तुम्हारी तलवारों में इतना दम है, 2-2 हाथ कर लिए जाए, जो युद्ध में जीतेगा जलेसर वही ले जाएगा। बोलो तुम्हारी इच्छा है, वो देखी जाएगी समय। राजा विजयपाल के पुत्रों ने अस्थियां तो धर दी गई। यहाँ पर युद्ध हुआ 3 दिन 2 घंटे 4 मिनट। लड़ाई लड़ने के बाद में जलेसर किला नाम करके पहले अस्थियां गए बुझाने के लिए, वापिस आए तो सोनपाल राजा, क्योंकि क्षेत्र खाली हो गया था, लड़ाई की वजह से खंडर हो गया था, तो सोनपाल ने अपना राज्य यहाँ स्थापित कर लिया। सोनपाल की संतान धीरे धीरे यहाँ पर आप लोगों के बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में जो बसी हुई है, ये महाराजा सोनपाल की संतान इधर चली आती है। करौली से आगे कुछ और राजाओं की वंशावली चलती है। ठाकुर सत्यपाल, जिन्होंने करौली के बाद में सैती फुलवारा बनाया था। सैती फुलवारा कहाँ पड़ता है? जिला भरतपुर में है। सैती फुलवारे के बाद में वहां पर एक बार शिकार खेलने के लिए निकले सत्यपाल महाराज, लगभग 1600 की बात थी। तो सत्यपाल महाराज जब शिकार खेलने के लिए निकले तो कोई शमशाबाद के पास में गांव था जाटों का, कोई जाट था, तो जाट के पास में गांव में होकर के निकलने लगा, तो जाट ने उससे रामासामा की और जादौनों ने उनसे रामासामा की। बोले कहाँ से निकले हो साहब? साहब करौली से राजा हूँ और वैसे ही घूमने टहलने के लिए निकला हूँ। जाटों ने बिठाया, कहने लगे साहब एक छोटी सी समस्या हमारे गांव में, कि हमारे आसपास का क्षेत्र जो है, एक बिरादरी है, उसका नाम कल्हार है। दारू वारू खींचते हैं, जिसको कल्हार कहते हैं। तो कल्हारों की बिरादरी है, वो ज्यादातर करके चोरी चकारी करती है, उल्टे काम करती है। अगर तुम्हारी मेहरबानी होगी, यहाँ 4-5 गांव अगर तुम यहाँ से हटवा दो, तो ये हमारा गांव जो है सुकून से रहेगा, तुम्हारा गुण गाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, पहले समझाइश बुझाइश से काम करेंगे, जब नहीं मानेंगे फिर हथियार उठाएंगे। सतपाल महाराज ने उनके सरदारों को बुलाया, वहाँ 60 गांव थे। कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम यहाँ से अपना राज्य दूसरी जगह बना सकते हैं। उन्होंने कहा हमको यहाँ से हटाने वाला कोई है नहीं। तो सतपाल महाराज ने उनसे कहा भाई ऐसा करो, जब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने कहा जब राजी है तो भाला बीच में गड़ा दिया। बोले भाला गड़ा करके युद्ध होगा, जो इस भाले को जीतेगा उसको बड़ा सिरा कहलाएगा। बोले ठीक है। सतपाल महाराज ने कहा यहाँ पर युद्ध हुआ, 5 गांव ही काटे थे, कल्हारन के 5 ही गांव कटते ही 55 गांव यहाँ से निकल करके भाग गए। और आज वहां पर जादौनों के 24 गांव हैं, क्योंकि जगह खंडर हो गई तो 24 गांव बस गए सत्यपाल महाराज के परिवार में। उनको जादौन तो कहते हैं, लेकिन उनसे कहते हैं बड़े सिरे। जादौन तो है, लेकिन उनसे जो कहेंगे भैया कौन ठाकुर है, तब वो कहेंगे भैया हम तो बड़े सिरे हैं। तब कहेंगे भैया बड़े सिरे कहाँ में, तब वो कहेंगे भैया हम जादौन। तो जादौनों के 24 गांव यहाँ बसे। महाराजा धर्मपाल करौली के बाद धौलपुर स्टेट बनाई। ठाकुर चामराज परगना मैसूर गुजरात में राज कर लिया करौली के बाद।
ठाकुर द्वारकादास भिंड मुरैना का राज्य किया। ठाकुर भाटी करौली के बाद भटनेर बनाई। ठाकुर जैसलदेव करौली के बाद जैसलमेर बनाई। उसके बाद इस समय मौजूद में जो राजा है करौली के, उनका नाम है राजा कृष्ण चंद्र पाल सिंह, मौजूद की राजगद्दी पर बैठे हैं। महाराजा कृष्ण चंद्र पाल सिंह जो है करौली स्टेट के राजा है इस समय मौजूद में। और ये 3 भाई थे, राव वीरेंद्र, सुरेंद्र पाल सिंह बनाजी और कृष्ण चंद्र पाल सिंह। इनके क्या होता है, कुछ वर्षों पहले की बात है, लगभग 30-35 चरवाड़ा जब था, जब लड़ाइयां लड़ते थे राजा सम्मत 1100, 1200, 1300 में, तो कुलदेवी आपकी जो है उसका नाम है केला देवी माता। केला देवी माता है, तो केला देवी माता जादवों की कुलदेवी है। अब क्या हुआ कि जमाने के हिसाब से वहां पर बलि चढ़ाकर के राजा युद्ध किया करते थे। तो युद्ध जब चलता था तो बलि चढ़ाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते। अब नया जमाना आ गया तो राजाओं ने कहा, राव वीरेंद्र, सुरेंद्र पाल सिंह बनाजी और कृष्ण चंद्र पाल ने, तो कृष्ण चंद्र पाल तो अमेरिका पढ़ते थे, 2 बड़े भाई थे, 2 बड़े राजा थे। उन्होंने देवी के यहाँ घुटने टेक कर कहा, बोलो माता जी नया टाइम आ गया है, इसलिए जो राजाओं के समय आपसे बलि चढ़ती थी वो तो बंद कर देंगे, क्योंकि अब लड़ाई तो होती नहीं है जो मैं आपको बलि चढ़ाकर युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर दूं। अब लोकतंत्र आ गया, पहले राजतंत्र था, इसीलिए आपको बलि नहीं चढ़ाऊंगा। आप चाहे और भोग ले सकती हो, प्रसाद चढ़ा दूंगा 21, 51, 1000 जो भी कुछ चाहे, लेकिन आपके लिए बलि बंद करते हैं यहाँ से। ये बात कहकर जब रात को सोए तो सपने में देवी आई। केला देवी ने कहा, बोलो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा मुझसे बलि चढ़ाते हुए आए, हर दशहरा के दिन चढ़ती है बलि, तो वही प्रथा चलेगी, नई प्रथा मैं नहीं लगाऊंगी। अब राजा ने कहा, बोलो देवी तुमको यहाँ पर जो राज्य में लेकर आए मेरे सरबाबा लेकर आए थे, महाराजा अमरपाल सिंह तुमको राज्य में स्थापित किया, तो तुम पहली बात तो ये समझो कि हमने तुमको यहाँ पर राज्य स्थापित करवाया और तुमको यहाँ पर बुझापा दिलवाया और हम तुमको पूजते हैं, इसीलिए बड़ी तुम नहीं हो, बड़ी हम हैं। पहले राजा लोग थे, राजा लोगों के हर जैसे राजाओं के जैसे दिमाग थे, तो राजा ने कहा बड़ा मैं हो गया क्योंकि मैं तुमको यहाँ राज्य में स्थापित की। तो देवी ने कहा कि बड़ा कौन होता है ये तो समय बताता है। तब राजा ने कहा कि तुम्हारा जो करना है वो कर सकती है, मैं तो तुमको बलि आज से नहीं चढ़ा सकता। दोनों के तू मैं हो गई, खटपट हो गई। विवाद होने के बाद में कुछ दिन बाद में राव वीरेंद्र, सुरेंद्र पाल सिंह बनाजी का परिवार गाड़ी में बैठ करके जयपुर के लिए प्रस्थान किया और पूरा परिवार खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जब वो खत्म हो गया, कृष्ण चंद्र पाल अमेरिका से यहाँ आए। राज्य में आकर जब वो घुसे, रात के समय सोए, देवी फिर सपने में आ गई। बोले तुम्हारे भाई ने मेरी बात नहीं मानी, वो कहते हैं तिरिया हट राज हट बाल हट, तो तुम्हारी राजा की हट थी, तुमने राजा की ख्वाहिश पूरी की, मैं देवी हूँ, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। तो कृष्ण चंद्र पाल ने कहा देवी तुम नाराज मत हो, तुमको मैं नाराज नहीं करना चाहता, तुम्हारे लिए मैं भोग चढ़ाऊंगा लेकिन बलि नहीं चढ़ाऊंगा। जो भी किसी चीज जो चढ़ाऊंगा उसका कान यहाँ से थोड़ा सा काट करके आपके लिए तिलक दे करके और उसको छोड़ दूंगा और आपका भोग लग जाएगा और मर्यादा टूटेगी नहीं। आज भी यही होता है, दशहरा के दिन, खड़क दशहरा के दिन होता है हथियारों का पूजन, हथियार इकट्ठे किया करते हैं, उनके भी तिलक लगता है और देवी के लिए तिलक लगाते हैं। और जैसे बकरा हुआ या मेढ़ा हुआ उसका कान छोटा सा चीर के उसका तिलक करके उसको छोड़ देते हैं। और आज भी देवी प्रसन्न है। अमन चैन से जितने भारत में जो राज किले हैं, लगभग 556 रियासतें हैं, वो सब सरकारी हो गई, लेकिन करौली आज भी सरकारी नहीं हुई। वो इसीलिए देवी की वजह से सरकारी नहीं हुई, क्योंकि देवी की वजह से जब सरकार का टाइम आया तो कृष्ण चंद्र पाल ने कहा कि इसका पुजापा ना तो मैं लूंगा, करौली किले के अंदर आप कभी केला देवी दर्शन के लिए जाओ तो मदन मोहन जी के दर्शन जरूर करो। ये करौली का जो किला है, जो राजा बैठते थे, वहां पर उनके सिंहासन के पास में ही मदन मोहन जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण जी का। तो मदन मोहन जी का मंदिर है, उसके लिए चढ़ावा बहुत आता है, जैसे खाटू श्याम जी है, बालाजी है, सालासर है। इसी प्रकार से राजस्थान में मशहूर तीर्थ माना गया है मदन मोहन जी का स्थान। तो वहाँ का पुजापा आता है, तो राजा ने ये कह दिया इसका पुजापा ना तो मैं रखूंगा जेब में, ना तुमको दूंगा सरकार को, इसका पुजापा इसी में लगा दूंगा, राज्य में चलता रहेगा और ये सरकार की तरफ से नहीं जाएगा। तो आज भी यही प्रस्थान है, जो कि पुजापा जादौन वंश लेते हैं। कृष्ण चंद्र पाल कुछ पुजापा लगा देते हैं काम में, कुछ अपने
कर लेते थे। इतिहास में आगे बढ़ाऊंगा यदुवंशियों का, और आगे चल के इतिहास जब बढ़े तो करौली के बाद जादौनों की 4 शाखा है। भारतवर्ष में जादौन 4 प्रकार का है। क्या क्या नामों से जाना गया? सबसे पहले नंबर पर है जडेजा वंश। जडेजा वंश बसता है गुजरात में, है जादौनी, गुजरात में उनको जडेजा कहते हैं। मैच देखते हैं लड़का रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा आते हैं, वो जादौन वंश माना गया। दूसरे नंबर पर है भाटी जादौन। भाटी बहुत है, ब्लेंसर में भी बहुत भाटी है, लेकिन जिनको कहते हैं जैसल भाटी, जो जैसलमेर में राज करते हैं, वो जादौन वंश है। तीसरे नंबर पर है वंशी जादौन, जो आपको भोपाल के पास मिलेंगे, 55 गांव है जादौनों के। और चौथे नंबर के छोकरे जादौन, जो एक शाखा निकली है जादौनों की, जिनको गोत्र और बताऊं, कुलदेवी, गुरु और पक्षी बताऊं, जितना ऑल इंडिया का जादौन है सबका गोत्र एक है, जिसका नाम है अत्रि। अत्रि आपका गोत्र है, लेकिन यहाँ ब्लेंसर में, अलीगढ़ में, एटा में, फिरोजाबाद, मथुरा में, यहाँ पर जादौनों ने 56 गोत्र बनाए। 56 में से 4-5 गोत्र बताओ कौन कौन से है। जैसे 56 गोत्रन में से, जैसे कि बिरगुदे, पचोरिये, निधोलिये, कोनिये, ओहरे, बिस्गोलिये, बिसम्बरिये, बैराटिये, चौपरिये, कुड़वाड़िये, मुढ़ेरिये, रावत, कुरेले, दमक है, निपुरिये, गरियार, मकरोलिये, मंगोलिये, घानोतिये, सोहरी, अत्रि, ब्रजवासी, बैसांद्रे, मटियार, बड़गइये, खूंटिये, नीकावत, बहरार, डोरेले, कांपन, दनकस, ओबिये, झनुकरिये, सुनकरिये, साबोरिये, चड़ोसिये, गहलवार, कंथावल, जटवारिये, कमालिये, मतरोइये, निगरानिये, नोचवार, छोकरे, रोहिदे, सिक्करिये, गोंदेले, जपोतिये, बरसानिये, सोनवार, सोरवंशी, यानी कि 50 बता दे, अभी 6 बाकी रह गए। जादौन वंश में 56 गोत्र है। कुलदेवी केला देवी माता है, इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है। नदी जादौनों की यमुना है। नगाड़ा जादौनों का, नगाड़े का नाम बैरी साल है। पक्षी जादौनों के मोर माने जाते हैं, यानी कि जादौन वंश के घोड़े का नाम साहूकरण है, घोड़े का नाम साहूकरण माना गया। बसावट और बताऊं आपके सामने, जादौनों की बसावट कहाँ कहाँ है। इधर से ब्लेंसर से आगे बढ़ूंगा, जिला संभल में 5 गांव जादौनों के हैं। काई, समदपुर, राजा का मझोला। 3 गांव हापुड़ में है, बड्डा, हरोड़ा, खेड़ा। ब्लेंसर जिले में स्टार्ट हो जाओ, इधर की साइड में दोस्तपुर, नौसाना, सफदलपुर, बूचा नांगर, फतेहपुर, गांगरो। हाईवे पे नीचे उतरेंगे तो नए गांव चांदपुर पे है के, मचकोली पे है करके, कोलसेना, जवार खेड़ा पे है के, और सब सीधे चले जाओ बेलौट, रजपुरा पे है के, बनवालपुर पे है के, किरावली, सीधी सोई कसूमीर पे है के, अलीगढ़ में घुस जाओ, एटा, फिरोजाबाद। 856 गाँव की बसावट है, 856। इनमें 52 गांव मथुरा जिले में अलग है 856 पे, जो कि नरी, सेमरी, रनवारी, अरवाई, साकी, सार, रेहरा, पारी, देवपरा, ततारपुर, गाजीपुर, संकेत, बरसाना, कोने, कमी, करेला, छटिंगरा, छाती, बरको, बुकरारी, पसोयो, लोधोली, आजनो, कुंजेरा, जखनगाम, खैरारो, फूलगढ़ी, बुद्धगढ़ी, रूपनगर, धावतो, बढ़ा, बिसम्बरा, शहजादपुर, सोजावली, सेननगर, खैरा, हाथिया, चिकसोली, डीग के पास में आऊ, उमरो, घरवारी, सोनगाम, माड़ेरो, खेरिया, गहनावली, भरतपुर के पास में झीलरो, मलायो, रामनगर, सोरानो, जाटो, मिला के है 52। 2 गांव दाऊजी के पास में है, बंदी और रसमई, ये जादौनों के गांव है। तो आगे बढ़ूं, फिर करौली, मथुरा से फिर आगे बढ़ूं तो आगरे में जादौनों के 24 गांव हैं। फिर आगे बढ़ूं करौली में 24 गांव जादौनों के करौली में है। फिर आगे बढ़ूं सवाई माधोपुर में 28 गांव है। फिर आगे बढ़ूं 12 गांव भिंड और ग्वालियर के बीच में है। फिर बीच में जादौन नहीं है। फिर आगे चल के अशोकनगर जिला, गुन्हा जिला, रायसेन जिला, 55 गांव जादौनों के वहां है। फिर बीच में जादौन नहीं है। फिर बम्बई के पास में एक गांव जादौनों का है, चोली महेश्वरी, लगभग 10,000 घरों की बस्ती है। वो जादौनों का बहुत बड़ा गांव है। अब साहब ये जादौनों की बसावट है। गुजरात में, जैसलमेर में, बिहार में ये जादौन अलग माने गए। इनमें जो है ये जितने ये मैंने गांव बताए, इनके अब हिस्सा बंटवारा कर ले। आपकी खेती बटती है जैसे हमारी जुजमानी बटती है, तो मेरे पिताजी 4 भैया है, चारन ने हिस्सा बंटवारे कर ले बराबर बराबर। तो बुलंदशहर जिले में जो गांव आए हैं, शुरुआत यहीं से की है। नए गांव चांदपुर से हाईवे से नीचे, नए गांव चांदपुर से लगा के, मचकोरी से लगा करके, और साहब ज्वार खेड़ा से लगा कर, कोरसेना से लगा के,
आगे बढ़ूं तो साहब बनवारीपुर, रजपुरा, बेलोट पे लगाकर, किरावली पे लगाकर, बसेंदुआ और साहब दरपा पे है के और खलसिया मामन पे है के, सब अछेजा पे है के, दुई घरा छेजा में, चीती के नंगला पे है के, चीती पे है के। आगे बढ़ूंगा तो साहब आगे की साइड में निकलूं तो आगे चल कर के साहब वहाँ आगे चल कर के आप लोगों का गांव पड़ेगा रामबास है, पचगाई है, हमीरपुर है, बघराई है, लखावटी है। फिर पीछे की तरफ बढ़ूँ तो रामबास है और आगे बढ़ूँ तो साहब सेवाजपुर है और पीछे बढ़ूँ तो दशहरा है, दशहरा के बगल में टक्कर नंगरिया है, जटोला है, हिसोटी है, गंगावली है। और हिसोटी के पास में एक गांव है पला। पला में 2 घर जादू के, सतीश पाल सिंह और साहब अशोक सिंह। पला तक तो आई मेरे हिस्से में गांव है, मेरे पिताजी के। और पला से आगे बढ़ूं अर्जुनपुर है, मोहरेना है, ओगर है, ग्वारा है, लोकुट है, मिलकपुर है, पोता है, तमकोली है, मदनगढ़ी है, माधोगढ़ है, सोई है, कसू। ये पट्टी दूसरे चाचा के। हाईवे पे नीचे बढ़ूंगो तो दशहरा है, जाप है, दोस्तपुर है, नौसानो है, सफदरपुर है, बूचा नांगर है, फतेहपुर है, फतेहपुर जादौन है या गांगरोल है। ये पट्टी दूसरे चाचा के आगे। खुर्जा से रोड गए जेवर टप्पल के लिए, ये वालों हाईवे दोनों के बीच में गांव आई चंडोस वाले क्षेत्र में। जावल है, बादोली, भूड़ा, कटनगरा, ठेंगोरा है। ये छोटे छोटे चाचा के आगे। बड़े बड़े ताऊ जी है, उनने यहाँ के गांव ले नहीं है, उनको 24 गांव आगरे के दे दे। कुछ गांव मेरे पिताजी के जो गांव आए जलेसर और सिकंदरा वाली रोड के पास में भी गांव आए थोड़े से, जिनमें 2-4 गांव के नाम बता दूं, जैसे कि भैकुरी, सिडरमई, बरसोली, कानो, सकरा, अमरपुर, सराय, लक्ष्मीपुर, पटना, बनवारीपुर, ब्राह्मपुर, जैनपुर, फरीदपुर, तावरपुर, कुंडा, जमालपुर, डडोली, नवीपुर, टन्नी, मेवा, बदनपुर, बनवारीपुर, ज्ञानपुर, सिकरा, गोपालपुर, खिटोली, दाड़ीपुर नगरा, देवीनगर, रामन नगरा, बमुरगा, मकाईपुर, साहेबपुर, जदीपुर, गंगचोली, इमलियापुर नगरा, जुनाईगढ़ी, शहजादपुर, तेहरा, झीमरा तक जादो में, फिर आगे जाट आ गई। ये हिस्सा भी मेरे पिताजी पे आया है। तो साहब ये तो रहा आप लोगों के जादौन वंश का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम।